नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन दुमका में बोले, केंद्र सरकार बकाया देती तो गैस सिलेंडर 500 में और पेंशन 2500 रुपए देता। दुमका की गादी कोरैया पंचायत के बाड़ा ढाका मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ का बकाया दे देती तो गैस सिलेंडर 1200 का नहीं 500 में उपलब्ध कराता, पेंशन 1000 नहीं 2500 होती। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ सरकार की योजना नहीं पहुँची है। पहले एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चियों को ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाता था। अब सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए राशि दी जाएगी। आप सभी सरकार की योजना का लाभ लें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के छठे समन को भी किया नजरअंदाज। चले गए दुमका, देखते रह गए ईडी के अधिकारी। ईडी के छठे समन को भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नजरअंदाज करते हुए दुमका रवाना हो गए। इधर ईडी के अधिकारी उनके इंतजार में बैठे रहे। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया था, लेकिन इस बार भी वह ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए थे, लेकिन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सोरेन दुमका के लिए प्रस्थान कर गए। जिस जगह पर ईडी का कार्यालय है, उसी रास्ते से मुख्यमंत्री का काफिला दुमका के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह ईडी दफ्तर नहीं गए। कोर्ट में याचिका विचाराधीन होने की वजह से हेमंत सोरेन पहले उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस बार रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में उनके उपस्थित की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि ईडी ने छठी बार उन्हें समन भेजा था, लेकिन इस बार भी वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। झारखंड के 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षक आर पार के मूड में। उपवास से लेकर सीएम आवास घेराव तक का है प्लान। झारखंड वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इस बाबत राज्य भर से आए प्रधानाचार्यों, प्राचार्यों व शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र झा ने की, जबकि संचालन अनिल तिवारी ने किया। वित्त रहित संस्थाओं को 4 गुना अनुदान के विभागीय प्रस्ताव पर मंत्री के अनुमोदन के बाद संलेख का विलंब विधि और वित्त के साथ कैबिनेट की सहमति के लिए भेजने तथा वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई। अमन सिंह हत्याकांड, धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक निलंबित, गृह विभाग को मिली रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई। गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक मेंशन बरवा को गृह विभाग ने सोमवार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में मेंशन बरवा को झारखंड सेवा संहिता के नियम 96 व वर्णित नियमावली के नियम 10 के अधीन अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। गौरतलब है कि 3 दिसंबर 2023 को धनबाद मंडल कारा के अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गृह विभाग के निर्देश पर इस मामले की जांच झारखंड के जेल आईजी उमर शंकर सिंह और सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंजे ने की थी। झारखंड के 18 बालू घाटों का टेंडर फाइनल। झारखंड के 19 बालू घाटों के लिए मंगलवार को टेंडर खोला गया। इसमें कुल 18 बालू घाटों का टेंडर फाइनल किया गया, जबकि एक का एक ही बिल्डर होने के कारण रद्द कर दिया गया। इस टेंडर में कैटेगरी ए के 8 बालू घाट और कैटेगरी बी के 11 बालू घाट थे। इसे लेकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को सूचित कर दिया गया है। इससे संबंधित आगे की सभी कार्रवाई निगम ही करेगी। धीरज साहू के ठिकानों से नोटों के अलावा 17 किलो सोने के जेवरात भी मिले। आयकर विभाग द्वारा सांसद धीरज साहू से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर की गई छापेमारी में बड़ी मात्रा में नोटों के अलावा 17 किलोग्राम जेवरात भी मिले हैं। विभाग की टीम समूह के निदेशकों और अन्य लोगों का बयान दर्ज कर रही है। विभागीय अधिकारी बीडीपीएल के उन कर्मचारियों का भी बयान दर्ज कर रहे हैं जिनके ठिकानों से रुपए मिले हैं। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के क्रम में सोमवार को भी आयकर विभाग की टीम ने टिटलागढ़ में संजय साहू और दीपक साहू के यहां जांच की। सूत्रों के अनुसार दीपक साहू और उनकी पत्नी आरती साहू को लेकर आयकर के अधिकारियों ने बैंक के लॉकर की जांच की है। यहां से सोना व कुछ और नकदी मिलने की बात सामने आई है।
झारखंड कांग्रेस के इस नेता का बड़ा बयान। धीरज साहू का परिवार प्रतिष्ठित, हर दिन कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में। कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश व जगदीश साहू ने संयुक्त रूप से कहा है कि सांसद धीरज प्रसाद साहू का परिवार देश की आजादी में तन मन धन से सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के कालखंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान विभूतियों का लोहरदगा स्थित घर में आना जाना लगा रहता था। श्री साहू एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनका पूरा परिवार शुरू से राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा है। सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आयकर विभाग ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन भाजपा के नेता द्वारा बयानबाजी कर बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी कंपनी का ओडिशा में प्रतिदिन करोड़ों का टर्नओवर है। उनकी कंपनी में दर्जनों पार्टनर हैं। भाजपा नेताओं द्वारा धीरज प्रसाद साहू को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। भाजपा नेता उस दिन कहां सोए हुए थे जब देश के हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या भारत से विदेश भाग गए। इंतजार खत्म, 93 इंस्पेक्टर बने डीएसपी, जेपीएससी बोर्ड ने लगाई मुहर, जल्द जारी होगी अधिसूचना। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य के 93 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी में प्रोन्नति की हो गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के बोर्ड की मुहर लग गई है। बोर्ड में जेपीएससी अध्यक्ष के अलावा गृह सचिव, डीजीपी भी मौजूद थे। बहुत जल्द ही अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद सूची सार्वजनिक हो जाएगी। राज्य के 93 पुलिस निरीक्षकों की डीएसपी में प्रोन्नति होने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खुशी जताई है और राज्य सरकार, गृह सचिव व डीजीपी का आभार जताया है। केंद्र पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले प्रदेश की छवि को धूमिल करने के लिए हो रहा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोरेन ने कहा कि केंद्र एजेंसियों का सरकार बेजा इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रही है, जो कि पूरी तरह से गलत। 3 राज्यों के परिणाम का झारखंड में दिख रहा असर, कांग्रेस और राजद ने कहा जल्द हो समन्वय समिति की बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का असर झारखंड में कांग्रेस और राजद पर साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ की हार से विचलित कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने महागठबंधन की सरकार में समन्वय के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी का अविलंब बैठक बुलाई जाने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी बंधु तिर्की की मांग का समर्थन किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि 2019 में कांग्रेस ने भी जनता से वादे किए थे, उस वादे को पूरा करने पर ध्यान देना जरूरी होगा। बंधु तिर्की ने कहा कि जनता से किए वादे और एजेंडे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जरूरी है, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है। बंधु तिर्की ने कहा कि अभी भी 1 साल का समय बचा हुआ है। बहुत दिन से सरकार की समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई है, इसलिए अविलंब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जानी चाहिए। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से गूंजेगा, सांसद धीरज साहू का प्रकरण। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संचालित करने के लिए जहां एक तरफ तैयारी पूरी की जा रही है, दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की गई है। इस शीतकालीन सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे, जिसमें सरकार की ओर से कई बिल भी सदन के पटल पर लाने की तैयारी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने 14 दिसंबर को शीतकालीन सत्र को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ राज्य के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह पहला मौका होगा जब नेता प्रतिपक्ष भी पंचम विधानसभा के इस सत्र के बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने किया 5308 योजनाओं का शिलान्यास, कहा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता। दुमका सदर प्रखंड के हेठ कोरैया पंचायत के बाड़ा ढाका में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 835 करोड़ लागत वाली 5308 योजनाओं का शिलान्यास किया।
इस मौके पर उन्होंने 199,38,000 की 50 योजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य में 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक तीसरे चरण का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड राज्य गठन के 2 दशक बाद भी राज्य की जनता समस्याओं के समाधान के लिए भटक रही थी, लेकिन उनकी सरकार ने इन समस्याओं के निदान का संकल्प लिया। झारखंड में धान खरीद में देरी, किसानों को अभी करना पड़ेगा इंतजार, जानिए क्या है वजह। झारखंड के किसानों को सरकारी दर पर धान बेचने के लिए अभी कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। हालत यह है कि पहले किसानों को बुआई के वक्त पानी के लिए तरसना पड़ा था और अब जैसे तैसे उपजे धान को बेचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए जो तैयारी की गई है वह काफी सुस्त रफ्तार से चल रही है। इस वजह से धान खरीद की शुरुआत होने में वक्त लगेगा। जानकारी के मुताबिक धान खरीद की शुरुआत दिसंबर के बाद यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होने की संभावना है। अमूमन हर साल धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से की जाती रही है, लेकिन इस साल खाद्य आपूर्ति विभाग और झारखंड राज्य फूड कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रारंभिक तैयारी नहीं किए जाने की वजह से देरी हो। मोदी लहर में भी झामुमो ने जीती राजमहल सीट, विजय हांसदा ने लहराया परचम। झारखंड के संथाल परगना में लोकसभा की 3 सीटें हैं, राजमहल, दुमका और गोड्डा। वर्ष 2014 और 2019 में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, तब भी झारखंड की जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली, उसमें एक सीट है राजमहल। राजमहल लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता विजय हांसदा लगातार 2 बार से विजय पताका लहरा रहे हैं। संथाल परगना के दुमका और राजमहल लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। लोकसभा चुनाव में झारखंड में कुल 68.8015% वोटिंग हुई थी। दुमका के बाद राजमहल सबसे ज्यादा मतदान करने वाला दूसरा संसदीय क्षेत्र था। यहाँ 72.05% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। दुमका में यहाँ से ज्यादा 73.43% वोटर्स ने मतदान किया था। राजमहल संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। सीपी सिंह बोले, राज्य की जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सत्र की अवधि तय हो, केंद्र सरकार बनाए कानून। विधानसभा सत्र की अल्प अवधि पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व स्पीकर और रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थित विधानसभा के सत्र की अवधि पर भारत सरकार से कानून बनाने की मांग की है। विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि अल्प अवधि के सत्र के दौरान जनता की बात उठ नहीं पाती है। ऐसे में भारत सरकार को लोकसभा के जरिए एक कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है, उस आधार पर नियम बने कि उसी अनुपात में उस विधानसभा का सत्र कितने दिनों का होगा। वर्तमान समय में एक सत्र से दूसरे सत्र की अवधि अधिकतम 6 माह है, लेकिन कितने दिन साल में सदन की कार्रवाई चले यह निर्धारित नहीं है। ऐसे में जनता के मुद्दे सदन में सभी विधायक उठा नहीं पाते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा सदन की कार्यवाही संक्षिप्त रखने के पीछे का कारण सदन में जवाब देने से भागने की बड़ी वजह बताई। 5 दिन नोट गिनते गिनते 27 मशीनें गर्म हो गई, चुप रहा घमंडिया गठबंधन, सांसद में विपक्ष पर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 350 करोड़ रुपए को लेकर उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि अभी अभी झारखंड में एक सांसद के यहाँ इतना कैश मिला कि बैंक के कैशियर कह रहे हैं कि इतना कैश उन्होंने भी नहीं देखा। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि सांसद के पास से मिले नोट गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, लेकिन घमंडिया गठबंधन ने इस पर ना तो टिप्पणी की है और ना ही निलंबन किया है। इससे पहले भी बीजेपी के कई बड़े नेता इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध